और आइए अब बात करते हैं उस खबर की जो पिछले 2 दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई। संभल हिंसा की रिपोर्ट लीक होने के बाद से यहां हिंदुओं के पलायन का मुद्दा गर्म है। एक तरफ सनातनी सेना हिंदुओं की घर वापसी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी ने हिंदुओं का पलायन कराने वालों को कड़ी चेतावनी दे डाली। इस बीच जी मीडिया की टीम संभल की उस गली में पहुंची जहां हिंदुओं के घर दुकान पर ताले लगे हुए हैं और पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। संभल से जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। जब यहाँ पर कोई भारतीय हिंदू को हिफाजत करने वाला नहीं है। ये सब चले गए, जब दिल्ली चले गए, ये सब दिल्ली चले गए, सब दिल्ली चले गए। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा और आगजनी की तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी। हिंदू मोहल्लों पर कैसे पत्थर बरसे और बचाव में उतरी पुलिस टीम पर कैसे गोलियां चली, ये भी कैमरे में कैद हुआ। मगर आज जी न्यूज के कैमरे पर देखिए वो तस्वीरें जो रिपोर्ट के तौर पर सीएम योगी को सौंपी गई है। संभल के वो घर, वो दुकान, वो गलियां जो एक के बाद एक हुई हिंसा की भेंट चढ़ गई, जिसका नतीजा यह है कि जहां कभी सैकड़ों हिंदू परिवार बसता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इस गली में आप देखिए, ये जो अब ताला लगा हुआ है, देखिए सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें कभी हिंदुओं की दुकानें होती थी, चूँकि ये हिंदू मोहल्ला होता था, लेकिन आज इसे बेचकर लोगों को जाना पड़ा। दूसरी तरफ आपको ये मकान भी मैं दिखाना चाहूँगा जो बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। तो ये संभल की वो गलियाँ हैं जहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया कि संभल में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। दंगों में हिंदू समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सुनियोजित दंगे की वजह से हिंदुओं ने पलायन किया। दंगों की वजह से संभल की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट में कहा वो भी जी न्यूज के कैमरे पर साक्षात दिखा। रिपोर्ट में संभल के जिस आजमगंज इलाके का जिक्र है, जब वहां जी न्यूज की टीम पहुंची, 1, 2 या 3, 5 नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों मकानों और दुकानों में ताले लगे थे जो हिंदुओं के थे। यहाँ पर बात ये पहले बड़ा हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है। ये किवाड़े बांधे हैं, सामने ताला बांधे, ये भी बाहर चले गए हैं सब। इधर गली में हैं सारे, इधर सब बाहर गए हुए हैं। ये जब यहाँ पर कोई भारतीय हिंदू को हिफाजत करने वाला नहीं है। संभल की इस गली में कई बड़े हिंदू कारोबारी रहते थे, मगर धीरे धीरे सभी कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। ये सब चले गए, जब दिल्ली चले गए, ये सब दिल्ली चले गए, सब दिल्ली चले गए, अपना दिल्ली छोड़ के। अच्छा, इस शहर में है क्या? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। संभल से हिंदुओं के पलायन की वजह यहाँ एक के बाद एक हुए दंगों को बताया गया है। यहाँ बचे हुए हिंदू भी इस वजह को 16 आने सच बता रहे हैं। कभी यहाँ पर दुकानें होती थी, गुलजार होता था, आज ये सुनसान पड़ा हुआ, लोग अपने मकान दुकान कर बेच के जा रहे हैं। हम भी जाएंगे बेच के, क्या करेंगे? रहेगा जब हिंदू यहाँ का अपने लिए नहीं बोल सकता, अपने लिए नहीं बोल सकता, मेरे लिए क्या बोलेगा? क्या करना रहेगा यहाँ? मोदी योगी ने ठेका थोड़े लिया आगे। मोदी योगी तुम खुद नहीं बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ कौन उठाएगा? मोदी योगी। तो हम क्या करना है? हम भी जाएंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उस अत्याचार के डर से लोग भाग रहे हैं। मैं पिटका आया हूँ, मैं कह ही नहीं सकता पिटका आया हूँ, तो क्या कहूँगा कि यहाँ गलियों में दुकानें हैं, कभी बाजार होता था, बंद पड़ा हुआ, लोग जा रहे हैं, क्या मांग? काफी दिनों से बंद है। ऐसे मान लो एक दूसरा पिट देख लेता है, वो ऊपर कोठी पे चढ़ जाता है, वो कोई ना कहता भाई क्यों मार रहे हैं इसे हिंदू को, लेकिन वो चला जाता है। फिर वो अकेला पिट गया, वो भी कहता है जब कोई मोहल्ले वाला नहीं बोले हमारा भाई हमारा घर ही। मुस्लिम समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से तो लोग गए ही नहीं जा रहे हैं, कोई पलायन नहीं। क्या देंगे वो कैसे क्या देंगे? ना गए, मैं चोरी करके आया हूँ, मैं कहूँ मैं चोरी करी। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद अब योगी सरकार फुल फॉर्म में है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार यूपी के किसी भी इलाके की डेमोग्राफी बदलने नहीं देगी, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। वहीं विरोधी इसे संभल के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना, तो उस रिपोर्ट से क्या है। आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। इस बीच सनातनी सेना संभल के हिंदुओं को इंसाफ दिलाने और उनकी घर वापसी कराने के लिए जोर लगा रही है। आज हिंदू संगठन का एक दल संभल के लिए निकला भी, मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। जाहिर है संभल हिंसा के 9 महीने बाद आई न्यायिक रिपोर्ट ने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा फिर से गरमा दिया है। अब देखना होगा कि दंगे का दंश झेल चुके हिंदू परिवारों को इंसाफ कब मिलता है। लोग यहाँ से छोड़ने को मजबूर हैं। वजह साफ है कि इन गलियों में जो लोग रहते थे वो आज अपनी अपनी दुकानें बेच दिए हैं, मकानों को बेच दिए हैं। कुछ चंद लोग ही बचे हैं। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद ये भी यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। राजू राज, जी मीडिया, संभल। जी न्यूज़।